दुबे और कृष्णा हेगड़े। आनंद दुबे, ये खरगे जी ने आपको फंसवा दिया क्या? आपका घोषणा पत्र तैयार हो रहा होगा इस समय। अब बताइए, जैसे ही आप जारी करेंगे आपसे एनडीए वाले पूछेंगे, महायुति वाले, कि बजट बना लिया नहीं बनाया, बताइए। मानक भाई नमस्ते, दीपावली की हार्दिक शुभकामना और बलि प्रतिपदा की भी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यही कहा है कि वादा वही करो जो निभा सको और काम वही करो जो दिखा सको। क्या गलत कहा है? थोड़ा इको कम करा दीजिए मानक भाई। हाँ, मैं ठीक कर रहा हूं। तो क्या गलत कहा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वही कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरियों का जुमला देखा है, हमें 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। हमने अच्छे दिनों का जुमला देखा है, हमें अच्छे दिन नहीं मिले। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई विलुप्त हो जाएगी इस देश से, महंगाई डायन को हम समाप्त कर देंगे। हमने वो जुमला भी देखा है। तो खड़गे साहब अगर हमको एक वरिष्ठ नेता होने के नाते देश को या राज्य को एक सबक सिखा रहे हैं कि भैया वही काम कहो जो कर सको, क्या गलत कह रहे हैं? आज हमारे देश में, आज हमारे राज्य में हमारी कुछ सुविधाएं होती हैं। बच्चा पैदा होता है, अस्पताल से लेकर, स्कूल से लेकर, बहुत सारी जीवन की शिक्षा से लेकर बहुत सारी उसकी चीज़ें होती हैं जो सरकार पर वो डिपेंड होना चाहता है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। बहुत सारे सुना हो कि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, कुछ पश्चिम देश हैं ऐसे, जहां पर सरकार के द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जा सकती है जो प्राइवेट कंपनियां आज भी हमारे देश में देने में असमर्थ हैं। तो हमें उस देश के बारे में तो कल्पना करनी चाहिए कि भैया हम अच्छे अस्पताल में जाएं जहां कम खर्चे में हमारा इलाज हो जाए, हम अच्छे स्कूल में जाएं जहां बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाए। ये तो हमारी एक अधिकार होना ही चाहिए ना। लेकिन जब मोदी सरकार हो या चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार हो, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, अगर अपने जो हमारे जो कंबल हैं, अगर उस कंबल को हम छोटा कर देंगे, हमारा पैर बाहर निकल जाएगा, तब तो हम ठंड से नहीं बच सकेंगे ना। जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। तो उसके लिए भी तो पुराने गाने होते थे कि भैया आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर हमारी आमदनी कम है, हमारा खर्चा ज़्यादा है, तो हम उसे कभी निभा नहीं पाएंगे। तो खड़गे साहब क्या गलत बोल रहे हैं? और हम तो समझते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को यह सबक लेना चाहिए कि खड़गे साहब जो कह रहे हैं उसका सम्मान करना चाहिए। यह उम्मीद तो हमें प्रधानमंत्री जी से करनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री आकर कहेंगे कि भैया जो हम कर सकते हैं वही बोलो। ये हवाई बातें बाद में आकर ये कहना पड़े चैनल पर, अरे वो तो जुमला था। 15 लाख कहां से हम लाएंगे? विदेशों में जो काला धन छुपा है वो हम नहीं ला सकते, इसीलिए आपके अकाउंट में 15 लाख हम नहीं देंगे। तो 15 लाख की बात करने वाले जब हमारी लाडली बहनों को सिर्फ 1500 रुपए देते हैं, तब हमें दुख होता है कि अरे 1500 की जगह अगर आपने हमें इतना सक्षम बना दिया होता। अब शांत हो जाए आरपी जी, शांत थोड़ा। देखिए, आपने बोला, हमने किसी ने नहीं बोला, हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा शांत होकर सुनिए। मैंने कुछ बोला भी नहीं सर, मानक से निवेदन कर रहा हूं मैं। अरे लेकिन मानक जी का भी नाम मत दो लोग हैं अभी, बाद में लीजिएगा। कृष्णा हेगड़े बोल रहे हैं, उसके बाद मैं एक राउंड दे दूंगा आपको। जी हाँ, आनंद दुबे बोलिए। जी, तो अगर आपने आज हमारी लाडली बहनों को उस सक्षम बनाया होता कि हमारी बहनें 10,000 रुपये अपने घर में ही कमा लेती, कोई स्किल डेवलपमेंट कराई होती, कोई सरकारी योजनाएं उनको दी होती जिससे वो घर में घर गुती काम कर कर कोई उद्योग धंधे लगा पाती, कुछ अच्छे आर्थिक विकास मंडल में उनको सहभागी दी गई होती, तो वो लाडली बहन का सही सम्मान होता। न कि आप 1500 रुपए देकर क्या कमाल करते। जब दूसरा नहीं हम बढ़ाएंगे, आपका विरोधी कोई योजना लॉन्च करता है तब आप कहते हैं देखिए ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उनको सक्षम नहीं बनाया, उनको मुफ्तखोर बना रहे हैं। और खुद करते हैं अगर इस तरह की योजना, तो आप कह दीजिए कि अब जो घोषणा पत्र आपका आएगा आप उसमें एक ऐसा वादा नहीं करेंगे। बोल दीजिए लड़की बहना को आप बंद कर देंगे, बोल दीजिए। मानक जी, अरे एक मिनट, ये कैसे आप मेरे मुंह में अपने शब्द डाल रहे हैं? क्यों कहे बंद कर देंगे? हम कह रहे हैं कि और बढ़ाएंगे, उनको सक्षम बनाएंगे। आज उनको सक्षम बनाने की आवश्यकता है। केवल ये जुमलेबाजी करके, ये नकलीपन करके, अरे भाई लड़की बहना जुमला नहीं है, लागू हो चुकी है, 4-5 महीने हो गए। आनंद दुबे मान लीजिए, सामना करिए उसका, फेस इट। अच्छा 4-5 नहीं, स्वीकार करिए। नहीं, अरे सुनिए तो पहले पूरी बात। लागू हो गया, पैसे भी आने शुरू हो गए, लेकिन क्या उन पैसों से घर चल रहा है? गैस सिलेंडर के दाम कब बढ़ गए? कल आपने न्यूज नहीं देखा?
जो माताएं अरे 3 बहनें गैस जो सिलेंडर रसोई भी घर दे में दिया गैस आपने। सिलेंडर इस्तेमाल करती, आप उनको बढ़ा दो, मतलब पीछे के दरवाजे से हमारे पैसे को चुरा लो और आगे के दरवाजे से हमें थोड़ा सा आनंद दुबे, प्रलोभन दे दो। आनंद ऐसे दुबे, राज्य देश नहीं आपने चलता। मेरे ही शो पर मानक अब से भाई, पहले मानक भाई। 3-4 बार लड़की बहन योजना के बारे में खुलकर कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम इससे भी ज्यादा देंगे। आपने कहा या नहीं कहा, बताइए। आज फिर कह रहा हर हूं, हर आज फिर एपिसोड कह में रहा इनका हूं, कैरेक्टर बदली इससे भी होता है। ज्यादा देंगे, इससे भी ज्यादा देंगे और साथ ही साथ उनको सक्षम बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। ठीक है, अब ये मुझे हमारे एक चीज देश और की बताइए। कल्पना ठीक है, होनी ओके चाहिए। ओके, मानक अब भाई, मुझे बताइए। आज हमारी ओके, अब मुझे बताइए। नहीं, ऐसे सबसे में इंपॉर्टेंट, आज ऐसे हमारे में जब नौजवानों खड़गे जी की कर्नाटक सरकार को नौकरियां डांट रहे अगर हैं, वडोदरा में चली गई, हाँ, जब खड़गे जी कर्नाटक सरकार को डांट रहे हैं, आज हमारे क्या वो बैगेज महाराष्ट्र नहीं आएगा? क्या बताइए, आपसे पूछा नहीं जाएगा? सर कैसे आएगा? नहीं, कैसे आएगा? हमारी प्लानिंग हम करें। आज आप सबसे बड़ा अरे प्रश्न कांग्रेस जो पार्टी हमारे आपका लड़कों टाइम की हो गया नौकरियां, जो एयरबस, टाटा एयरबस की जो एयरक्राफ्ट 2026 में उड़ने वाली थी, वो आज वडोदरा से उड़ेगी। वो उड़नी चाहिए थी मुंबई और नागपुर से। तो हम उस पर काम नहीं करें, हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएं, हम रोजगार के बहुत सारे मौके तलाशने या मौके देने का काम नहीं करें। तो जिस प्रकार अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि आप उतनी ही चादर रखो, उतने ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर हो, वही वादे करो जो लोगों के सामने ले जा सको, वरना उसका बैकफायर होगा, किरकिरी होगी, आलोचना होगी। तो क्या ये गलत संदेश कृष्णा है? हेगड़े। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कृष्णा ऐसा हेगड़े। नहीं बोलना चाहिए देखिए, नेताओं को। ओके, ये ओके, बहुत कृष्णा जी, मान- कृष्णा मानक जी, भाई, ये अच्छा ठीक बहुत- है, यहां से शुरू करिएगा नहीं, कृष्णा नहीं, जी, उसके बाद आप जो नहीं, नहीं। आपको बोलना है आप बोल हाँ, सकते हाँ, हैं। बोलिए, सवाल हाँ। सुन लीजिए मेरा।